सुप्रीम कोर्ट के दुकानों के ध्वस्तीकरण के आदेश के खिलाफ आज सेंट्रल मार्केट के व्यापारी यहां पर आम सभा में इकट्ठे हुए थे। सैकड़ों की संख्या में यहां पर लोग पहुंचे थे और उसके बाद यहां पर क्या फैसला लिया गया, बंद का लिया गया, किस तरह से क्या क्या रहेगा, बात करते हैं यहीं पे व्यापारियों से। बाबूजी, जो आम सभा हुई थी उसमें क्या फैसला लिया गया? बाबूजी, फैसला भैया अभी अनिश्चितकालीन बंद का फैसला लिया गया है। 22 तारीख तक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं अभी उद्घाटन करने अपनी जो रैपिड है उसका। और हम ये चाहते हैं कि ये बात हमारे आप लोगों के माध्यम से हमारे प्रतिनिधियों उनसे बात करें और इसके लिए कोई कानून ऐसा बनाएं कि ताकि इस तरह का कोई किसी का नुकसान हो, जैसे 661 का नुकसान हो गया है। तो कमी कहाँ रहेगी बाबूजी, क्योंकि काफी सारी सैकड़ों हजारों दुकानें हैं और उसके बावजूद पैरवी भी जो है सारे व्यापारी कर रहे हैं। एक कॉम्प्लेक्स यहाँ पे सामने टूट भी चुका है, तो अब कमी कहाँ से रह गई कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए और व्यापारी कुछ नहीं कर पा रहे? सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो हाई कोर्ट का 2014 का आदेश था उसी को ही इम्प्लीमेंट किया है। लेकिन जो हमारे किशोर वाधवा जी अध्यक्ष जो थे हमारे बाजार के, उन्हीं का भूखंड था, उनकी भी दुकानें थी, बाकी और 22 व्यापारी और थे। 2 आदमी हमारे माननीय सांसद जी लक्ष्मीकांत जी वाजपेयी के पास जाते रहे और वो भी उन्होंने पूरी लड़ाई लड़ी है। ऐसा नहीं, मुख्यमंत्री जी से मिले हैं, बातें हुई सब, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाया। और लास्ट में हमारे माननीय सांसद जी ने भी अपनी हार स्वीकार की, कह लगे जी मैं इसमें हार गया हूँ और इसके पीछे भी कोई, हारने के पीछे भी कहीं ना कहीं जीत है। हम लोग आगे कोशिश करेंगे, आगे कोई नुकसान ना हो। वे सभी लोग लगे हुए हैं, हमारे माननीय मंत्री जी भी, सोमेंद्र तोमर जी भी लगे हैं, हमारे जो है कैंट के जो है विधायक जी अमित अग्रवाल जी भी लगे हैं, सभी हमारे जितने प्रतिनिधि लगे हुए हैं। अब देखो कहाँ तक सफलता मिलती है। तो ये सब व्यापारी फिलहाल बंद का आह्वान करने के बाद यहाँ पर एकजुट होकर बैठे हुए हैं। बात करेंगे सबसे और भी जो व्यापारी है यहाँ पे। क्या नाम है जी आपका? नानक सिंह शर्मा। नानक जी, यहाँ तक मामला कैसे पहुँच गया? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिए, हजारों व्यापारी भी है, सारे प्रभावित हो रहे हैं, तो कैसे जो है व्यापारी बिल्कुल कुछ कर नहीं पा रहे? व्यापारी, एक आश्वासन हमको मिला था जब हमने पीछे धरना प्रदर्शन किया था, तो हमारे माननीय सांसद जी, हमारे माननीय विधायक जी अमित अग्रवाल जी, महानगर अध्यक्ष भाजपा से, सब लोग हमारे बीच आए और आने के बाद हमें एक आश्वासन दिया गया, एक मीठी गोली, कि आपका बाजार स्ट्रीट किया जा रहा है और आप धरना प्रदर्शन समाप्त कर दें। हमने उनकी बात पे भरोसा किया और अपने बाजार को पुनः खोल दिया उनके कहते के साथ। लेकिन हमें ये ज्ञान नहीं था कि ये हमें खाली लॉलीपॉप दे रहे हैं, हमारा भला नहीं कर रहे हैं। ये बात हमारे सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ तक लोकेश खुराना जी ने दोबारा याचिका दायर की अपनी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया कि इन्हें नोटिस देके 13 मार्च तक ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करके कंप्लायंस रिपोर्ट लोकेश खुराना जी के वकील देंगे। तब हमें उसमें आना पड़ा। इतना कमजोर व्यापारी नहीं है। आवास विकास की दमनकारी नीति, जहां भी आवास विकास कॉलोनी बनाता है उस कॉलोनी के अंदर 5% कॉमर्शियल लैंड यूज छोड़ता है, जबकि शास्त्री नगर, जागृति विहार या माधवपुरम, जिसमें 5% कॉमर्शियल लैंड यूज आवास विकास का नहीं है, 1% है। 4% में हमारा बाजार बच सकता है, लेकिन आवास विकास कोई अपनी नीति हमारे साथ नहीं ला रहा है और सुप्रीम कोर्ट का डर दिखा के हमें बर्बाद करना चाह रहा है। माननीय योगी जी, जिनके पास ये विभाग है, उन्हें भी मालूम है कि 5% कॉमर्शियल है। 5% अगर ये हमें कॉमर्शियल कर देते तो शायद हमारा बाजार बच जाता। उसके बावजूद भी इन्होंने कहा हमसे कि आप फार्म भरिए, हम आपको कॉमर्शियल कर देते हैं। हम लोगों ने 103 फार्म भर के इनको दिए। 103 फार्मों में इन्होंने 80 को हमसे कह दिया कि हम पास कर रहे हैं। उसके बाद इन्होंने उनको भी ने खत्म कर दिया सबको। हम तब धरना प्रदर्शन पे आने के लिए मजबूर हुए
ये कह रहे हैं कि सेटबैक छोड़ो। अब हमारा 38 मीटर का अगर मकान है जो हमें दुर्बल आय वर्ग में हम लोगों को दिए गए थे, जिसकी 150 रुपये महीना किस्त थी, जब हम पे वो नहीं दी गई और 30 मीटर के मकान में हम नीचे दुकान और ऊपर मकान बना के रह रहे हैं, हम उसमें साइड कहाँ से छोड़ दें? इनके लिए साइड बैक कहाँ से दे दें? इनसे कोई ये पूछे कि आपने 300 मीटर, 400 मीटर या 500 मीटर या 1000 मीटर के कितने प्लॉट बनाए हैं शास्त्री नगर में या जागृति बिहार में? सारा तो आपने दुर्बल आय वर्ग के लिए बनाया था। तो अब क्या रहेगा जो फैसला लिया गया है? हमने अनिश्चितकालीन बंद किया है। जब तक हमें हमारी सरकार लिखित में आश्वासन नहीं देती है तब तक बाजार बंद रहेगा। जब तक हमारी दुकानें हैं जो ऐसी इस तरह से बंद रहेंगी? 1498 को नोटिस दिया गया है। 1498 इन्होंने चिन्हित किए हैं। दुकानें तो हमारी करीबन ये समझे कि 7000 से प्लस हैं, लेकिन इन्होंने 1498 को हमें नोटिस दिए गए हैं कि इन्हें तोड़ लो या तो वरना हम तोड़ देंगे। तो ऐसा हमारे साथ क्यों, जबकि पूरे मेरठ के अंदर सेंट्रल मार्केट सबसे ज्यादा जीएसटी देने वाला बाजार है, सबसे ज्यादा व्यवस्था में सुंदर बाजार है। इतनी बड़ी पब्लिक के लिए इन्होंने कॉमर्शियल क्या छोड़ा है, हम ये भी पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से। और हमें रेगुलाइज कैसे किया जाएगा? हम सेटबैक बिल्कुल नहीं देंगे और हमें ऐसे ही कॉमर्शियल किया जाए, हमारी ये आपके माध्यम से मांग है। तो ये यहाँ के व्यापारी हैं जो परेशान है इस बात को लेकर के कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दे दिया है ध्वस्तीकरण का, उसके बाद से जैसे एक कॉम्प्लेक्स यहाँ पर अभी बीते दिनों टूट गया था, जो यहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से इसको ध्वस्तीकरण की कार्रवाई यहाँ पर की गई थी। और उसके बाद कम से कम 22 परिवार ऐसे थे कि जो कि बिल्कुल रोजी रोटी के लिए मोहताज हो गए थे, जिनकी दुकानों को तोड़ दिया गया था। अब इसके अलावा 1468 दुकानें और हैं जिनको नोटिस दिया गया है और कहा गया है कि 15 दिन के अंदर या तो इनको खुद ही तोड़ ले वरना आवास विकास के द्वारा इनको ध्वस्त कर दिया जाएगा। जिसके बाद ये सारे व्यापारी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और इन्होंने फैसला लिया है कि जब तक सरकार इस बारे में कोई कार्रवाई नहीं करती है तब तक ये सारे के सारे अपने प्रतिष्ठानों को, अपनी दुकानों को बंद करके यहाँ पर धरने पर रहेंगे। पूरा बाजार जो शास्त्री नगर का पूरा बाजार है, ये सेंट्रल मार्केट है, इसके अलावा जागृति विहार है, उसका मार्केट है, वो सब अनिश्चित काल के लिए बंद रहेगा जब तक इनको कोई आश्वासन लिखित में नहीं मिल जाता है कि इनकी दुकानों को नहीं तोड़ा जाएगा। तब तक ये सभी व्यापारी यहाँ पर एकजुट होकर फिलहाल बैठे हैं। उनकी मांग यही है कि सरकार और जनप्रतिनिधि जल्द से जल्द इसमें कोई कदम उठाए ताकि इनको राहत मिल सके। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।